हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो हमारे क्वेश्चन सीरीज में अब आगे पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। कहता है जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के प्रतिरोध पर धारा ऊष्मा में रूपांतरित होने लगता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी परिपथ में, मान लीजिए किसी चालक में, इस चालक में कहीं पर हमने यह एक चालक या प्रतिरोध हो गया, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके प्रतिरोध पर ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम लिखें। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये क्या होता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाहित कराई जाती है तो चालक के प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। अभी हमने बताया कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध पर धारा ऊष्मा में रूपांतरित होने लगती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो वही उत्पन्न जो ऊष्मा है वो उत्पन्न ऊष्मा उस धारा के वर्ग के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ, हम उसमें ऊष्मा को ऐसे डिनोट किए हुए हैं। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों समानुपाती है इसके, तो H स्क्वायर I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T हो जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए R हम एक लाते हैं। R हमारा क्या है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक फार्मूला बन के निकलता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। हमारा अगला क्वेश्चन है सीबेक प्रभाव से सीबेक प्रभाव क्या है। सीबेक प्रभाव क्या है आइए समझते हैं। कहता है जब किसी ताप युग्म के छोरों को दो भिन्न तापों पर रखा जाता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर विभवांतर प्रेरित होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए किसी ताप युग्म के दो छोरों को, मान लीजिए कोई एक छड़ है जहाँ पे यहाँ पे हमने दो विभिन्न ताप, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ताप दिया। ठीक है, कहता है कि जब ताप छोरों को दो भिन्न तापों पर रखा जाता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर विभवांतर प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्च ताप है और ये निम्न ताप है, तो इधर से इधर, इस साइड से इस साइड विभवांतर प्रेरित होने लगेगी। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अगला क्या कहता है, पेल्टियर प्रभाव क्या है। पेल्टियर प्रभाव क्या है आइए जानते हैं। जब किसी ताप युग्म के छोरों से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है तो दोनों छोरों पर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ये जिनके ताप भिन्न भिन्न होते हैं, मान लीजिए ये कोई ताप युग्म के दो छोर हैं, जब इनमें उच्च विभव से, ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। इसमें जब हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो प्रवाह होता है तो दोनों छोर पर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जब इस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह किया जाएगा तो इन दोनों छोरों पर ऊष्मा की उत्पत्ति होगी, ऊष्मा की उत्पत्ति यहाँ पर भी होगी और वही चीज यहाँ पर भी होगी। आगे क्या कहता है, थॉम्सन प्रभाव क्या है। कहता है कि जब किसी ताप युग्म से विद्युत धारा का प्रवाह हो तो एक भाग ठंडा और एक भाग गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ये जस्ट उसी के ऑपोजिट है। मान लीजिए ये एक ताप युग्म है जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है, तो इस भाग पर
ये मान लीजिए ये गर्म हो जाएगा एक छोर और एक छोर ठंडा हो जाएगा, तो इस प्रभाव को थॉम्सन का प्रभाव कहते हैं। ये तीनों प्रभाव आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं अल्टरनेट करके। किसी साल ये पूछता है तो किसी साल ये पूछेगा, फिर अल्टरनेट करके ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का रिपीटेशन होते रहता है। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा।